तो हेलो दोस्तों, तो अपना जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था वो थोड़ा देखते हैं। हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर क्या होते हैं ये हमने नंबर लाइन भी देखी थी। ये नंबर लाइन, इस पर नंबर होते हुए इनफाइनाइट होते हैं। तो इस पर नंबर देखे थे हमने। पहले क्या थे नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रखते हैं उनको हम इंटीजर बोलते हैं। फिर क्या देखा था हम रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सभी को हम पी1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी ऑल ये रेशनल नंबर होते हैं। इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखा था P/Q। कब सिंपल होगा, जब उनका GCD P और Q का क्या होगा 1, मीन्स P और Q के बीच ओनली 1 फैक्टर होगा, तो हमारा वो सिंपल फॉर्म होगा रेशनल नंबर। सेकंड क्या देखा हम, रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए 2 मेथड थे, पहला मिड पॉइंट मेथड और दूसरा डिनोमिनेटर इक्वल करके। हमने आपको क्वेश्चन भी दिया था, आपने सॉल्व किया। इस तरह से हम फाइंड करते थे। सेकंड क्या देखा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिनको P1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। सेकंड क्या देखा था, जो रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे रियल नंबर। लास्ट में देखा था डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो रेशनल का अलग होता है और इरेशनल का अलग होता है। जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा उसका मीन्स क्या है, P/Q, जो Q हमारा डिनोमिनेटर है उसके पास 2 और 5 अगर फैक्टर है तो वो टर्मिनेट करेगा, मतलब कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एंड हो जाएगा, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। इस तरह मैंने देखा था। तो अपना जो आज टॉपिक है कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर पर ऑपरेशन किस टाइप से लगते हैं, ऑपरेशन हमारे क्या 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 होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमारा क्लोज अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, हम उसके थ्रू देखेंगे। जो हमारा ऑपरेटर होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। तो हमारा आज टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर किसके मिलके बनाया है, हमारे रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल से। तो पहले किसके लिए देखेंगे हम, रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर हमारे किस फॉर्म होते हैं, P/Q फॉर्म में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी इसका मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनके बीच कोई ऑपरेटर लगाएं। ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, जो हमारे ऑपरेटर होते हैं प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। तो इन ऑपरेटर को लगाने पर जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या रेशनल नंबर आना चाहिए। तो मतलब कि जो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो सही एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे आपने 1/2 लिया, ये भी रेशनल है, प्लस 1/4 लिया, ये भी रेशनल है। इसको सॉल्व करो, एलसीएम 4 आया, 2 + 1 3/4, ये भी हमारा रेशनल है। तो हम बोल सकते हैं ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ये किसके अंडर है, अंडर एडिशन। 1.2 × 1/4, ये किसके अंडर है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्लस है, तो कितना है 1.8, ये भी हमारा क्या है रेशनल। तुम बोल सकते हैं क्लोज अंडर एडिशन, ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑपरेटर क्या है यहाँ, एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई दो रेशनल नंबर गिवन होंगे, उनका जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा जो आंसर है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसको देखते हैं हम। जैसे आपके पास A एंड B 2 रेशनल नंबर हैं, ये कोई हमारे रेशनल नंबर हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, हम A + B करें या B + A करें, हमारा आंसर सेम रहना चाहिए। इसका मीन्स क्या है, A + B, यहाँ पर पहले A था फिर B, यहाँ पर हमने ऑर्डर इनका चेंज कर दिया, पहले B लिया फिर A लिया, तो इनका जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ ऑपरेटर क्या हमारा प्लस, ये फर्स्ट, या बोल सकते हैं हम A × B = B × A। यहाँ ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आंसर सेम रहना चाहिए। तो बोलेंगे उसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है।
इसको हम देख सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। 1.3 प्लस 1.6 ये दोनों रेशनल हैं। ये करो सॉल्व, चाहे आप 1.6 प्लस 1.3 करो, आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। क्या आएगा? एलसीएम लिया 18, इसका एलसीएम कितना आएगा? 6, तो 1 + 2 कितना आएगा? 3/6, कितना हुआ? 1/2। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? 1/2। तो बोथ साइड ये करने पर आंसर सेम आया। किसके ऑपरेटर है इसमें? ऑपरेटर पॉजिटिव। सेकंड देखें मल्टीप्लाई में, चाहे 1 यही आंसर लो, क्वेश्चन ये लो 1.3 इंटू 1.6। यहाँ पहले ए लिया है बी, इसका ऑर्डर चेंज कर दो 1.6 इंटू 1.3, तो आंसर कितना रहेगा? 1.8। ये क्या है? रेशनल नंबर। तो हमारा आंसर है वो सेम आ रहा है। तो ये क्या होती है? हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या है? इनका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर भी सेम आना चाहिए। तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या है? जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी एंड सी रेशनल नंबर, ये हमारे रेशनल नंबर हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मीन्स क्या है? ये आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है, इनको पहले सॉल्व कर लो, फिर इसके साथ इसको सॉल्व करो, या इन दोनों लास्ट वाले को सॉल्व कर लो, इसके साथ इसको करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। तो हमारी क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑपरेटर पॉजिटिव है, तो 1.3 प्लस 1.4 इसको सॉल्व करो प्लस 1.2 किसके इक्वल आना चाहिए? 1.3 प्लस, अब इसको लो 1.4 प्लस 1.2, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो पहले। एलसीएम कितना आया? 12, 4 + 3 प्लस 1/2, ये कितना हो गया? 7/12 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करो। 12 एलसीएम 7 + 6 13/12, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 30/12। तो इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करना ब्रैकेट को। तो 4, 1 + 2 1/3 प्लस 3/4, इसका एलसीएम कितना आया? 12, 4 + 9 कितना आया? 13/12। हमारा आंसर बहुत साइड इक्वल आया। तो बोल सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ ऑपरेटर क्या था हमारा? पॉजिटिव। हम मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा? ए इंटू बी, इनको सॉल्व कर लो, इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटर हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी। तो एग्जांपल ये देखते हैं। तो 1/2 इंटू 1 कितना था? 1/3 इंटू 1/4, इसको पहले सॉल्व किया किसके साथ? 1/2 के साथ। क्या आना चाहिए? 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, आंसर इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो पहले। क्या हो? 1.12 इंटू 1.2 कितने क्या आएगा? 1/24, इसको सॉल्व करो। 1.3 इंटू सॉल्व किया 1.8, इसको सॉल्व किया तो 1/24, वो सेट इक्वल आया। तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी देखी हमने। ये सब किसके लिए देगा? रेशनल नंबर के लिए। जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें भी लेट ए बी एंड सी रेशनल नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ ऑपरेटर क्या है? पॉजिटिव। अब मैं ए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बी प्लस सी में। ये क्या हमारा? ए इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? ए का। किस में? बी प्लस सी में। किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ए के बी के साथ किया, फिर ए का डिस्ट्रीब्यूशन सी के साथ किया, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको चेक करो।
तो 1.2 हमारा क्या है रेशनल, इंटू 1.3 प्लस 1.6, ये दोनों भी रेशनल हैं। किसके इक्वल होना चाहिए, 1.2 इसका साथ मल्टीप्लिकेशन किया 1.3 प्लस ऑपरेटर आया हमारा किसके साथ करना है इसको 1.6, इसको सॉल्व करो, इसको बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व किया पहले, ये क्या आएगा एलसीएम 6 2 + 1 1.2 3/6 1/2 हो गया, सॉल्व किया तो 1.4, ये भी 1.4 आना चाहिए। इसको सॉल्व करो 1.6 प्लस 1.12 एलसीएम कितना आया 12 2 + 1 3/12 सॉल्व करो 1/4, बोथ साइड इक्वल आया तो बोल सकते हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। तो ये हमने किसके लिए देखा, रेशनल नंबर के लिए। कितनी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी देखी हमने 1 बाई 1, तो हमारी 4 प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कर रहा है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब किसके लिए देखेंगे, रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर भी हमारा सेटिस्फाई करेगा इन प्रॉपर्टी को। तो हम 1 2 देखते हैं, फिर हम आप उनको ट्राई करना। तो किसके लिए देखेंगे, इरेशनल नंबर के लिए। तो इरेशनल नंबर ये क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा, क्लोज प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन तो करेगा b + a = a + b। तो एग्जांपल देख सकते हैं हम, √2 + √3 = √3 + √2, ये तो इक्वल ही होगा बोथ साइड। अंडर ये किसके है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के देखो √2 इंटू, ये तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कम्यूटेटिव लिख लो, क्लोज वाली लास्ट में देखो कि उसमें डाउट है तो वो लास्ट में देखेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया तो भी आंसर किसका कितना आएगा, इसका √6। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ये पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो क्लोज प्रॉपर्टी वो नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है, लेट ए बी एंड सी इरेशनल, ए बी सी हमारे इरेशनल हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b + c = a + b + c। तो एडिशन में ये सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, √2 + √3 + √5, ABC के हमारे इरेशनल किसके इक्वल होगा, ये √2 + √3 + √5, बोथ साइड इक्वल है, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नोट करो इसको। जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो लेट ए बी एंड सी इरेशनल, तो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, a b + c = a × b + a × c। यहाँ पर a का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अंडर एडिशन। एग्जाम्पल देखो, √2 हमारा रेशनल है इरेशनल, √3 भी रेशनल, √5 भी रेशनल, किसके इक्वल होगा ये √2 × √3 + √2 × √5। ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, √2 × √3 + √2 × √5। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये √6 + √10। इसको सिंप्लीफाई करोगे, √2 कॉमन लिया तो ये भी वही बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बोथ साइड इक्वल आएगा। जबकि आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो ये इक्वल आएगा बोथ साइड। हमारा डाउट किस में था, क्लोज प्रॉपर्टी में। वो क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा वो देखेंगे हम। क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन तो करेगा लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देखते हैं हम। क्लोज प्रॉपर्टी जैसे आपने लिया अंडर एडिशन a + b बिलोंग्स टू इरेशनल होना चाहिए कि हमारे ए और बी इरेशनल हैं।
तो आपने √2 लिया प्लस √3, कितना आ गया ये √5। ये क्या हो गया इरेशनल। यहीं पे हमने सेकंड एग्जांपल लिया √2 प्लस माइनस √2, ये कितना आया 0। 0 हमारा इरेशनल है नहीं है, रेशनल है ये, तो इसलिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये किसके अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल रिजल्ट आएगा वो इरेशनल होना चाहिए। तुम क्या बोल सकते हैं √2 इंटू √8, ये क्या होगा √16। ये किसके इक्वल होता है, ये भी रेशनल है ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है रेशनल, आना क्या चाहिए इरेशनल। तो क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस तरह प्रॉपर्टी इनकी चेक करिए ऑपरेशन में, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है चेक द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको चेक करना है नंबर रेशनल है या इरेशनल। 7 प्लस √3 √25 √2 इंटू 32 √2 इंटू √3। ट्राई करो, अभी चेक करना है इनका रिजल्ट रेशनल आएगा या इरेशनल। ट्राई करो, ट्राई किया, ये क्या है रेशनल ये इरेशनल, मिलके क्या बनेगा इरेशनल। इसको सॉल्व करो क्या होगा ये 5 का स्क्वायर है, अंडर की पावर कितनी 1/2 कैंसिल कर क्या आ गया 5 क्या हमारा रेशनल। इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे 5/1, इसका रिजल्ट क्या होगा 5। सेकंड क्या है, इसको सॉल्व करो, ये 32 है तो अंडर कितना हो गया 64, किसका स्क्वायर होता है ये 8 का। 8 क्या हमारा रेशनल। ये हमारे क्या थे इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है रेशनल। तो ये हो सकता है इसको मल्टीप्लिकेशन करो कितना आया √6, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, आंसर क्या आ रहा है इरेशनल। तो इसमें बहुत कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। नोट करो इसको। क्वेश्चन सेकंड है सॉल्व है एंड इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा सॉल्व किया, सिंपल आपको एडिशन करना है। ये भी क्या आपका इरेशनल ये भी इरेशनल, तो इनका एडिशन 2 प्लस √3 5/√2 प्लस 4√3 माइनस 2 4√2। इसको सॉल्व किया तो ये √3 कॉमन है, कॉमन लो इसको, क्या बचा 2 प्लस 4, यहाँ पर √2 कॉमन है 5 माइनस 4, आंसर क्या आया 6√3 प्लस √2। ये हमारा क्या है इरेशनल। तो इस तरह हम रेशनल और इरेशनल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या देखा इनकी जो प्रॉपर्टी क्या है ऑपरेटर के थ्रू रेशनल और इरेशनल में। तो अब आगे देखते हैं हम। सेकंड कंडीशन प्रॉपर्टी है पॉजिटिव रियल नंबर आइडेंटिटी। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे रेशनल प्लस इरेशनल।
तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी चेक करनी है, किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो फर्स्ट है ए और बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आपका अंडर रूट 6 है तो क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, मतलब इसका जो अंडर रूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सेकंड देखते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। एग्जाम्पल देखो अंडर रूट 5/5 4/5, जिसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 4 अपॉन रूट 5, तो कितना हो गया ये 2 अपॉन अंडर रूट 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, इसको करोगे सॉल्व क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। ये हमने प्रॉपर्टी देखी ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस रूट बी, ये क्या है? इरेशनल, ये भी इरेशनल है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको 5 माइनस रूट 3 5 प्लस रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। सेकेंड है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम सिंपल अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये? ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी, ये इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल आपका रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा? ए का स्क्वायर कितना है? 2 ए इंटू बी कितना है? 3 प्लस 3, तो कितना हो गया? 5 प्लस 2 रूट 6, ये आंसर आएगा। आंसर क्या है? इरेशनल। तो इस तरह ये आइडेंटिटी है, इनका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपको गिवन हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी के। एग्जाम्पल देखो ये हमारा क्या होगा? इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन ये क्या होगा? रेशनल। चेक करते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, किसके इक्वल है? 5 माइनस 3, क्या आया? 2 क्या हमारा? रेशनल। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व करके हमको इरेशनल भी मिल रहा है और आंसर रेशनल भी मिल रहा है। वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम देखो अब क्या देखेंगे, वैसा ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिले जैसे हमने अभी देखा, इसके अपॉन में अंडर रूट 2 हो रहा है, तो ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। ये क्या होता है? नोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है? रेशनल। ये हमारा अंडर रूट 2 क्या होता है? इरेशनल। ये इरेशनल है, लेकिन हमें क्या बनाना है? इसको रेशनल। रेशनल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं हम? ये अंडर रूट 2 है तो इसी से मल्टीप्लिकेशन करें, ऊपर और नीचे बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिल जाएगा हमें? अंडर रूट 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करें क्या होगा? प्रॉपर्टी देखी थी हमने 2 × 2
√2/√4, तो क्या हो गया ये √2/2। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या किया हमने, जो इरेशनल नंबर उसको रेशनल में कन्वर्ट किया, जो डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल उसको रेशनल में कन्वर्ट किया। तो हमारी यही हेडिंग है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल होगा, उसको हमें रेशनल कन्वर्ट करना है। तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर। तो पहला केस क्या है, जो आपका 1/√a, ये कोई रियल नंबर होगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/√a, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे √a का, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से √a/a। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। तो डिनोमिनेटर क्या बनाना था हमें, रेशनल। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल होगा 1/√3, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेशनल में। रेशनल में कन्वर्ट करना किसको, डिनोमिनेटर को। तो कैसे करेंगे, 1/√3/√3, इसको सॉल्व किया, क्या आया √3/3√3, ये किसके इक्वल आया 3। तो हमारा रेशनल नंबर क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर रेशनल। तो डिनोमिनेटर हमारा ये रेशनल में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड केस था। फर्स्ट केस, सेकंड केस है जब आपको 1 प्लस या -√b दिया हो, इस फॉर्म में आपको कुछ दिया हो नंबर, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब आपको इस फॉर्म में दिया तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो 1 प्लस -√b, इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस प्लस √b/1 माइनस प्लस √b। तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 माइनस प्लस √b/a² माइनस प्लस v। तो एग्जाम्पल शुरू देखते हैं हम। जैसे आपको एग्जाम्पल गिवन है 2/7 प्लस √3, इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो 2/7 प्लस √3 इंटू, इसका कंजुगेट क्या होगा, 7 माइनस √3। इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन किया, ऊपर क्या है 2 इंटू 7 माइनस √3, इसको सॉल्व करो। ये आपका क्या था, प्लस। तो यहाँ क्या बनेगा 49 माइनस 3, तो सॉल्व क्या है 2 इंटू 7 माइनस √3/46, इसको सॉल्व करो 23। तो आपका आंसर क्या आया, 7 माइनस √3/23। जो आपका डिनोमिनेटर वो क्या बन गया, रेशनल। इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके इसमें दो ही केस बनते हैं। पहला केस सिंगल दिया हो या फिर कंजुगेट को हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1/√6 माइनस 1 रेशनलाइज डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर उसको हमें रेशनल करना है। तो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या, अभी इरेशनल है, इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, कंजुगेट की हेल्प से। तो ट्राई करो। तो 1/√7 माइनस 1/√6, इसका कंजुगेट क्या होगा, जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। √7 प्लस √6, इसको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन किया, √7 प्लस √6 क्या आया, √7 प्लस √6/, यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी लिखाई थी √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, किसके इक्वल थी, a माइनस b के इक्वल। तो इसकी हेल्प से बोल सकते हैं हम 7 माइनस 6, तो क्या है √7 प्लस √6/1। तो 1 हमारा क्या है, रेशनल।
तो हमने क्या देखा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका लास्ट टॉपिक है वो एक्सपोनेंट वाला है, उसको भी देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर। हम रियल नंबर के लिए देखेंगे। तो लेट ए हमारा क्या होगा, बेस, जो ए हमारा बेस है, एंड एम एन एन या पावर बोलो या इनको एक्सपोनेंट। तो पावर एक्सपोनेंट हमारे नेचुरल नंबर भी होती हैं और रेशनल नंबर भी होती हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप में दिया है। तो उसकी प्रॉपर्टी पहले है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। यहाँ पर हमारा बेस है वो सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो किसके इक्वल होगा, ए पावर एम प्लस एन, ये इसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं हम, जैसे 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5, बेस हमारा इक्वल है तो किसके इक्वल होगा, 2 पावर 3 प्लस 5 2 पावर 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोथ साइड आंसर इक्वल आएगा। ये कितना होता है, 8 इंटू 32 कितना है, ये 16, 5 1 6, 2 पावर 8 भी 5 1 6 होता है। इसका मीन्स है ये बोथ साइड आंसर हमारा इक्वल आ रहा है। तो प्रॉपर्टी हमारी राइट है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए पावर एम पावर एन इक्वल टू ए पावर एन। इनकी जो पावर है वो चेंज करें तो आंसर भी इक्वल रहता है। चेक करेंगे 2 पावर 3 पावर 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 पावर 2 इंटू 3, आंसर इक्वल आना चाहिए। 2 पावर 3 कितना होता है, 8 पावर 2 कितना होगा, 64। ये सॉल्व करो, 2 पावर 2 4, 4 पावर 3 कितना होगा, 64, आंसर इक्वल आ रहा है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है ए पावर एन अपॉन ए पावर एन। बेस है हमारा डिवाइड में तो क्या होता है, जो पावर है वो माइनस हो जाती है। इसको एग्जाम्पल थ्रू देखो। एग्जाम्पल 3 पावर 3 अपॉन 3 पावर 2 तो क्या आएगा, 3 पावर 3 माइनस 2 3 पावर 1, आंसर क्या आएगा 3। इसको सॉल्व करो, 3 पावर 3 कितना होता है, 27, 3 पावर 2 9, आंसर कितना आया 3। तो बोथ साइड इक्वल आया, तो हमारा राइट है। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे ए पावर एन है, इसको हम पहले हो ए पावर 0, ए हमारा कोई बेस है उस पर पावर कितनी है 0, तो क्या होगा ऑलरेडी 1 होगा ऑलवेज, ये करेक्ट है। दूसरा ए पावर माइनस एन इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर एन, ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे 2 पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 3। तो एग्जाम्पल ट्राई करो। क्वेश्चन है आपको 17 पावर 3 इंटू 17 पावर 2, आंसर क्या आएगा। सेकंड ट्राई करो, 4 पावर 5 इंटू 4 पावर 3, ये ट्राई करो। क्वेश्चन ये है, ये ट्राई करो क्वेश्चन और 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, 1 पावर 21/3, सभी क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्या है, यहाँ बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 17 बेस हो गया, पावर क्या होगी 3 प्लस 2 क्या होगा 17 पावर 5। सेकंड क्या है 4 पावर 5 4 पावर 3, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे। तो 4 पावर 2 ये किसके इक्वल होगा 16 के। इसको सॉल्व करो तो ये दोनों इक्वल आएगा। ये वाला सॉल्व करो, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी।
2/3 पावर किस में रेशनल, फिर भी ये ऐड हो जाएंगी। तो 2 पावर एलसीएम लो 3, 2 + 1 क्या हो गया ये 2 पावर 3/3 मीन्स 2 पावर 1। आंसर क्या आ गया 2। सेकेंड ट्राई करो 125, इसको जब फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो 5/3 होता है ये, तो 5/3 होल पावर 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 5। सेकेंड ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन है 16/3/4। 16 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 मीन्स 2 पावर 4 होल पावर 3/4। इसको कैंसिल किया क्या आया 2 पावर 3। आंसर 8। लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है 32 पावर 2/5। तो 32 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 2 पावर 5 2 पावर 5 होल पावर 2/5 यहाँ से कैंसिल हुआ क्या आया 2 पावर 2। आंसर 4। तो इस टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि जो रियल नंबर के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो 1 बाई 1 देखा हमने रेशनल के लिए और इरेशनल के लिए। रेशनल में क्या क्या देखा था हमने क्लोज प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो हमारी क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, हमने देखा भी था। यहाँ पर हमें रेशनल नंबर मिल रहा था और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव या जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, देखा था हमने। उसके बाद देखा हमने जो हमारे रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और आपको इरेशनल नंबर गिवन हो जैसे 1/√2 था तो √2 इरेशनल, इसको हम कैसे रेशनल में कन्वर्ट करते थे। इसके 2 केस थे। उसके बाद देखा हमने जो लास्ट में जो हमारी एक्सपोनेंट के जो एक्सपोनेंट पावर में जो क्या रिलेशन होता है उसके लिए हमने जो थ्योरम देखे कुछ। और जो हमारी जो पॉजिटिव आइडेंटिटी थी जो रियल नंबर के लिए इस टाइप के कि इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो भी देखा था हमने। जो अंडर रूट के अंदर हमारे क्या होंगे पॉजिटिव रियल नंबर, इस तरह 1 बाई 1 इनको सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।